सिर्फ मुंबई में दोस्ती, देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह को बताया निकाय चुनाव का सीक्रेट प्लान। अब एक नाथ शिंदे क्या करेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिजिटल चैनल सब न्यूज। देश की हर छोटी से बड़ी खबर, नेता से कार्यकर्ता तक, प्रशासन से राजनीति तक, पहाड़ से मैदान तक की हर खबर पर सब न्यूज की नजर। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नवंबर से दिसंबर के बीच संभावित महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए नगर निगम में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियां चुनाव के लिए नए सिरे से तैयारी कर रही हैं। यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे 20 साल बाद एक बार फिर चचेरे भाई राज ठाकरे से हाथ मिलाकर महाविकास आघाड़ी को अपना इरादा बता दिया है। कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। एक नाथ शिंदे और अजित पवार शर्तों के साथ महायुति के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, मगर महाराष्ट्र बीजेपी के नेता अपने सत्ता के सहयोगियों के साथ निकाय चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। सीएम फडणवीस ने अपना प्लान अमित शाह को भी बता दिया है। छगन भुजबल की भविष्यवाणी सही हुई तो महाराष्ट्र में 4 महीने बाद बीएमसी समेत 29 नगर निगमों और 34 जिला परिषदों सहित 600 से ज्यादा स्थानीय निकायों के लिए वोट डाले जाएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका होगा जब पार्टियां ग्राउंड लेवल पर अपनी ताकत आजमाएगी। उद्धव ठाकरे ने बीएमसी के आखिरी किले को बचाने के लिए राज ठाकरे से मनमुटाव खत्म कर लिया है। बीजेपी बीएमसी पर कब्जा कर मुंबई में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, मगर चुनाव में गठबंधन को लेकर महायुति के पेच फंसा है। महायुति में पेच फंसा है। एक नाथ शिंदे सिर्फ मुंबई में गठबंधन करने के पक्ष में नहीं है। पार्टी के एक नेता ने बताया कि अगर बीजेपी मुंबई में शिंदे सेना का समर्थन चाहती है तो उसे ठाणे और कल्याण डोंबिवली में शिवसेना का साथ देना होगा। बीजेपी सिर्फ बीएमसी चुनाव के लिए एक नाथ शिंदे की शिवसेना से गठबंधन करना चाहती है। पार्टी के नेता मुंबई के अलावा अन्य निगमों और जिला परिषदों में अकेले चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। स्टेट बीजेपी के नेताओं ने अपनी मंशा केंद्रीय नेतृत्व को बता दी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के मिले। सूत्रों के अनुसार शिवसेना और एनसीपी के नेताओं के विवादों में रहने से बीजेपी असहज है। हाल में ही नोटों के साथ दिखी शिवसेना के मंत्री संजय शिरसाट और किसानों को बेकारी कहने वाले एनसीपी मंत्री माणिक राव कोकाटे विवादों में घिर गए थे। संजय गायकवाड़ के कैंटीन कर्मचारी से मारपीट के कारण शिंदे सेना की खूब किरकिरी हुई। सीएम फडणवीस और रविंद्र चौहान ने अमित शाह को ग्राउंड से मिल रहे फीडबैक की जानकारी दी। महाराष्ट्र बीजेपी ने इस मुलाकात से पहले कई जिलों में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया था। नासिक, नागपुर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण, डोंबिवली, अमरावती और सोलापुर में कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनाव अकेले लड़ने को फायदेमंद बताया। बीजेपी का मानना है कि जिस तरह से शिवसेना और एनसीपी के नेता लगातार विवादों में घिर रहे हैं, उसका असर निकाय चुनाव परिणाम पर पड़ सकता है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, मगर केंद्रीय नेतृत्व ने सैद्धांतिक तौर पर फडणवीस के दावे का मान लिया है। महायुति में निकाय चुनाव को गठबंधन में एक और मुश्किल है। एक नाथ शिंदे की शिवसेना कोंकण और सिंधुदुर्ग में 60 से 70% सीटों पर दावेदारी कर रही है। ऐसा ही हाल पुणे, पिंपरी चिंचवड और पश्चिमी महाराष्ट्र में है, जहां अजित पवार ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता भी निकाय चुनाव को ताकत आजमाने के एक मौके की तरह देख रहे हैं। पिछले दिनों सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि तीनों सत्तारूढ़ पार्टियां स्थानीय निकाय चुनावों में गठबंधन करने की कोशिश करेंगी और जहां ये संभव नहीं होगा वहां दोस्ताना लड़ाई लड़ेंगी। 2017 के निकाय चुनाव के दौरान सभी पार्टियां अकेले मैदान में उतरी थी। उसमें बीजेपी का रिकॉर्ड बेहतर रहा था। बीजेपी ने 2736 सीटों में से 1099 सीटों पर कब्जा किया था। तब शिवसेना ने 489, कांग्रेस ने 439 और एनसीपी ने 294 सीटें जीती थी। हालांकि शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद हालात बदले हैं, मगर बीजेपी को उम्मीद है कि मुंबई के बाहर अन्य जिलों में वोटों के बिखराव से उसे फायदा होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से हमें देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।